दुनिया की अर्थव्यवस्था और खुशहाली के मामले में बड़े और अमीर देश जहां पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां के लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां हर व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी है, सरकार मुफ्त इलाज देती है, शानदार सड़कें हैं, भ्रष्टाचार ना के बराबर है और लोग दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वर्ग से कम तो क्या ही कहेंगे, लेकिन इसी देश में लाखों लोग अकेलेपन, तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आबादी कम और छोटा परिवार होने की वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं। तो सवाल ये है कि अगर पैसा ही खुशी है तो फिर ये लोग खुश क्यों नहीं हैं? लोग क्यों परेशान हैं? अवसाद से ग्रसित क्यों हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर दुनिया के कई अमीर देशों में जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में अकेलेपन और मानसिक तनाव की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों होती है। ये देश खुशहाली के इंडेक्स में सबसे ऊपर है। बाहर से परफेक्ट लाइफ नजर आती है, लेकिन अंदर से इमोशनल वैक्यूम क्रिएटेड है। दुनिया जब इन देशों को देखती है तो उन्हें ड्रीम कंट्री मानती है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, शिक्षा बेहतरीन है, हेल्थ सिस्टम मजबूत है, क्राइम रेट कम है, सोशल सिक्योरिटी शानदार है। लेकिन कई रिसर्च और सोशल रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इन देशों में सबसे बड़ी संख्या में लोग इमोशनल लोनलीनेस यानी भावनात्मक अकेलेपन से जूझते हैं। यानी इंसान के पास सब कुछ है लेकिन बात करने वाला अपना इंसान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहला कारण इंडिविजुअल लाइफस्टाइल यानी सिर्फ खुद की जिंदगी। ऐसे देश में बचपन से लोगों को इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जाता है। 18 से 20 साल की उम्र के बाद बच्चे अलग रहने लगते हैं, अपनी कमाई खुद करते हैं, निजी जिंदगी को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ फैमिली बॉन्डिंग भारत जैसी नहीं होती जहाँ कई पीढ़ियाँ साथ रहती हैं। यानी वहाँ फ्रीडम ज्यादा है, लेकिन उसी फ्रीडम के साथ आइसोलेशन भी आता है। नंबर 2 है कम सोशल इंटरेक्शन। भारत में पड़ोसी अचानक घर आ जाते हैं, रिश्तेदार बिना बताए मिल लेते हैं, दोस्त रोज मिलते रहते हैं। लेकिन उत्तरी यूरोप के कई देशों में पर्सनल स्पेस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग कम बोलते हैं, बिना जरूरत सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं। धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल इमोशनल डिस्टेंस पैदा करती है। तीसरा कारण है ठंडा मौसम और लंबी अंधेरी रातें। ऐसे देशों में साल के कई महीनों तक बेहद ठंड रहती है। सूरज बहुत कम निकलता है, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। कुछ जगहों पर तो सर्दियों में सिर्फ 3-4 घंटे ही धूप मिलती है। कम धूप की वजह से शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, जिसका असर मूड और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसी कारण सीजनल डिप्रेशन जैसी समस्याएं वहां ज्यादा देखी जाती हैं। नंबर 4 पर जो कारण आता है वो है परफेक्ट लाइफ का दबाव। इन देशों में समाज बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे इमोशनली स्टेबल रहें, सक्सेसफुल दिखें, बैलेंस्ड लाइफ जिएं। लेकिन कई बार यही प्रेशर इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको सबसे खुश देश कहती है तो लोग अपनी सैडनेस ओपनली बताने से बचते हैं। नंबर 5 है डिजिटल लाइफ ने बढ़ाई दूरी। आज पूरी दुनिया की तरह इन देशों में भी सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन लाइफस्टाइल तेजी से बढ़ रहा है। लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। यानी फॉलोअर्स हजारों में हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई एक भी नहीं है। क्या सच में ये सबसे दुखी देश हैं? असलियत इससे थोड़ी अलग है। दरअसल ऐसे देश अक्सर दुनिया के हैप्पीनेस कंट्रीज में भी शामिल होते हैं, क्योंकि वहाँ आर्थिक सुरक्षा है, हेल्थ केयर अच्छा है, भ्रष्टाचार ना के बराबर है और वर्क लाइफ बैलेंस्ड है, बेहतर है। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स और लोनलीनेस तो अलग अलग चीजें हैं। एक इंसान भारत इससे क्या सीख सकता है? भारत तेजी से मॉडर्न और अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोग अकेले शहरों में रह रहे हैं, फैमिली टाइम कम हो रहा है, डिजिटल एडिक्शन ज्यादा हो रहा है, पड़ोस और रिश्तों का कल्चर भी कमजोर पड़ रहा है। अगर पैसा कमाने की दौड़ में इंसान इमोशनल कनेक्शन खो दे तो वही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। असली खुशी आखिर कहाँ है? शायद खुशी सिर्फ पैसे में नहीं होती, क्योंकि पैसा घर खरीद सकता है लेकिन अपनापन नहीं। पैसा लग्जरी दे सकता है लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं। पैसा कंफर्ट दे सकता है
लेकिन रिश्तों की गर्माहट नहीं। इसलिए आज दुनिया में मेंटल हेल्थ और ह्यूमन कनेक्शन की बात पहले से ज्यादा हो रही है। स्कैंडिनेवियाई देशों की कहानी हमें ये समझाती है कि इकोनॉमिक सक्सेस हमेशा इमोशनल हैप्पीनेस की गारंटी नहीं होता। एक इंसान के पास पैसा ज़रूरी है, कंफर्ट ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते, बातचीत और इमोशनल सपोर्ट भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इसी वजह से दुनिया अब सिर्फ रिच लाइफ नहीं बल्कि बैलेंस्ड लाइफ की तलाश में है।